नमस्ते, स्वागत है न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा सचदेवा। इजराइल अमेरिका के हमलों के बाद ईरान भी भयंकर अटैक कर रहा है। लगातार अपडेट्स हम आप तक पहुंचा रहे हैं और आज इस वीडियो की शुरुआत ईरान इजराइल युद्ध से जुड़े एक बड़े अपडेट के साथ ही मैं करूंगी। देखिए, ईरान का दावा अब ये है कि उसने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस पर हमला कर दिया है। ईरान का कहना है कि IRGC की मिसाइलों ने नेतन्याहू के ऑफिस के अलावा इजरायली वायुसेना के मुख्यालय को भी अपना निशाना बनाया है। ईरान टाइम्स के मुताबिक इस हमले के बाद इजरायली नेतृत्व में हड़कंप मचा हुआ है। हालांकि पीएम नेतन्याहू के दफ्तर पर मिसाइल अटैक के ईरान के दावे को इजरायल ने पूरी तरीके से खारिज कर दिया। इजरायल का यह कहना है कि ऐसा कोई भी अटैक किया ही नहीं गया। फार्स न्यूज एजेंसी के एक बयान में IRGC गार्ड्स ने कहा कि जायोनी शासन के क्रिमिनल प्रधानमंत्री के ऑफिस और शासन के एयरफोर्स कमांडर के हेडक्वार्टर को निशाना बनाया गया। अब इस बयान में यह भी कहा गया कि हमले में खेबर मिसाइलों का इस्तेमाल किया गया। देखिए, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई की मौत के बाद मिडिल ईस्ट में 8 देशों में मौजूद अमेरिकी सैन्य ठिकानों को पहले ही निशाना बनाया गया है, जिनमें कतर है, दुबई है, UAE है और बहरीन भी शामिल है, जिनको निशाना बनाया गया। अमेरिका और इजराइल के ईरान पर हमलों के बाद पश्चिम एशिया में इस समय तो काफ़ी तनाव की स्थिति है, तनाव बढ़ता जा रहा है। इस हमले में तेहरान के कई बड़े नेताओं के मारे जाने की खबर भी सामने आई है, जिनमें सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामेनेई का नाम भी शामिल बताया गया। हमने बताया आपको, जिसकी बाद में पुष्टि की गई। हमले में ईरान को काफ़ी नुकसान हुआ, उसकी सेना के भी कई वरिष्ठ कमांडर्स की इसमें मौत हुई है। हालांकि ईरान के जो राष्ट्रपति हैं मसूद पेजेश्कियन, उन्होंने कहा है कि युद्ध जैसे हालात के बावजूद देश की जो सरकारी व्यवस्था है वो पूरे तरीके से काम करती रहेगी। उन्होंने मंत्रियों और प्रशासनिक अधिकारियों को निर्देश दिए कि सभी सरकारी काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी बाधा के जारी रहें। आपको ये भी बता देती हूँ कि इजराइल के हमले में खामेनेई की पत्नी की भी मौत हो गई है। खामेनेई की पत्नी बहुत ज़्यादा गंभीर रूप से घायल हुई थी इजरायली हमले में और उनकी भी मौत की पुष्टि हो चुकी है। अब सवाल ये है कि युद्ध कहाँ तक जाएगा। हालांकि देखिए, युद्ध को किसी न किसी पॉइंट पे तो रोकना ही पड़ता है, लेकिन कितना लंबा खींचेगा ये युद्ध, क्योंकि ईरान तो कह रहा है कि वो झुकेगा नहीं, युद्ध जारी रहेगा। लेकिन कब तक जारी रहेगा, कितनी कैपेबिलिटीज़ हैं इस युद्ध को जारी रखने की और कितने दिनों तक जारी रहेगा, क्योंकि इतना तो तय है कि जितने ज़्यादा दिनों तक ये युद्ध जारी रहेगा इसका असर सब पर होने वाला है, दुनिया के हर एक देश पर होने वाला है, ना केवल मिडिल ईस्ट पर बल्कि हर एक देश पर इसका असर होने वाला है। तो सवाल लगातार यही है कि ये युद्ध कब तक जारी रहेगा और मध्यस्थता का रास्ता क्या होगा, कैसे बातचीत हो पाएगी, कैसे ये युद्ध रुकेगा, क्योंकि ईरान लगातार जो हमले ईरान पर हो रहे हैं इजराइल अमेरिका की तरफ से, उसके बावजूद ईरान का भी ये कहना है कि वो झुकने वाला नहीं है, वो जवाब देगा। और खामेनेई की मौत के बाद तो ईरान लगातार और ज़्यादा अटैकिंग मोड में आज नज़र आया है। तो ऐसे में हर अपडेट आप तक पहुंचाएंगे, इस युद्ध से जुड़ी हर एक बात आप तक पहुंचाएंगे। आज के वीडियो में इतना ही। आप कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर बताइएगा इस पूरे युद्ध को लेकर। आज के वीडियो में इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 18। नमस्कार।